हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना मैथ्स क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के बाकी के क्वेश्चंस। हमने पहले 4 क्वेश्चंस पहले वाली वीडियो के अंदर कर लिए थे, जिसके अंदर हमने रूल्स का यूज़ किया था, SAS, AAS और एंगल साइड एंगल रूल का। अब इसके अंदर भी हम रूल्स का ही यूज़ करके इन फिगर्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे उन्हें सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो पहले 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा है कि एक लाइन है L जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट है B जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जिससे दो परपेंडिकुलर आ रही हैं आर्म्स ऑफ एंगल A, जिससे एंगल A बन रहा है। उन आर्म्स के ऊपर दो परपेंडिकुलर आ रही है BP एंड BQ। हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल APB है और ट्रायंगल AQB है वो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सिंपल 3 चीज़ें लेंगे। क्या है हमारे पास? एंगल 1 एंगल 2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। पहले तो हमें 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। तो एंगल BQ या फिर AQB, APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए ये इक्वल आ गए। ठीक है, और क्या है हमारे पास? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन, ये तो में गिवन है, ये क्या आ गई? कॉमन। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमने एक पार्ट कर दिया। सेकंड पार्ट कहता है BP जो है वो BQ के इक्वल है, ये इक्विडिस्टेंट है। BP और BQ जो है वो इक्विडिस्टेंस है एंगल A की आर्म से, या फिर BP जो है वो इक्वल है BQ के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई हमने ट्रायंगल प्रूव कर दिया, तो ये तो इक्वल होएगा ही। सॉरी, CPCT से ट्रायंगल प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लाइंस भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, 6th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है और हमें कहा है कि AB जो है वो AD के इक्वल है, AC AE के इक्वल है और एंगल BAD जो है वो एंगल EAC के इक्वल है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है जो साइड BC है, BC इज इक्वल्स टू DE। हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव, ये हमें क्वेश्चन कहा है कि हमें इसे प्रूव करना है और ये हमें कुछ चीजें गिवन है। हम पहले गिवन लिख लेते हैं क्या दिया होगा। ठीक है, तो AB इज इक्वल्स टू AD और क्या दिया हुआ है? AC इज इक्वल्स टू AE, ये हमें गिवन है। और एंगल जो है BAD वो इक्वल है एंगल EAC के, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब अगर ये हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है? BC इज इक्वल्स टू DE। अब ये प्रूव करने से पहले हम सिंपल सी चीज़ें, अगर ये कोई साइड प्रूव करनी है तो हम कैसे करते होते हैं? CPCT लगा के उसे प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस साइड को कैसे प्रूव करेंगे? CPCT लगाएंगे। CPCT किस पे लगाते हैं? हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे। तो पहले हम उन ट्रायंगल्स को ढूंढेंगे जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो हम पहले देखें, तो हमें क्या चाहिए? BC चाहिए एक ट्रायंगल के अंदर और एक ट्रायंगल के चाहिए अंदर चाहिए DE, है ना। तो अगर हम लें, हमें चाहिए BC, ये वाली साइड, है ना, पूरी यहाँ तक। तो हम क्या ले सकते हैं? ट्रायंगल AB
सी, हम ट्रायंगल ABC ले सकते हैं क्योंकि ये वाली साइड इसकी इक्वल आ जाएगी दूसरे ट्रायंगल के, और ये वाली साइड इससे की इक्वल आ जाएगी जो दूसरा ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेंगे, अगर हमें DE चाहिए, अगर हमें चाहिए DE तो हम लेंगे ट्रायंगल ADE, ठीक है, हम लेंगे ADE ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है। अब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमारे पास जो गिवन है अगर हम वो लिख दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा गिवन, एक रीजन, दूसरा ये भी गिवन। अब तीसरा देखें, अब हम ये गलती कर जाते हैं कि हमें जो गिवन है उसके अंदर हमें सिर्फ इतना पार्ट दिया है, ठीक है। अगर हमें दो ट्रायंगल प्रूव करने, अगर हमें ट्रायंगल साइड में बना लें, हमें दिया हुआ है ABC ट्रायंगल और लिया है ADE ट्रायंगल, है ना। हमारे पास ये इक्वल दे रखा है, जो हमारा AD है वो BC के इक्वल, और ये भी आपस में इक्वल दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, एक एंगल प्रूव करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये वाला एंगल, है ना। ये एंगल क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है एंगल BAC एंगल। इस एंगल का क्या नाम है, एंगल BAC एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल, है ना। लेकिन हमें इक्वल कौन सा दिया हुआ है, एंगल BAD। ये पूरा एंगल कौन सा है, ये एंगल है ये वाला पूरा एंगल, यानी कि एंगल DAE, ठीक है। इस एंगल का नाम है DAE और इसे EAD मान लो, और इस एंगल का नाम है हमारे पास BAC। लेकिन हमें गिवन क्या है, इक्वल BAD और EAC गिवन है, यानी कि इतना इतना पार्ट ही गिवन है, उससे ज़्यादा पार्ट हम मतलब ये जो पार्ट है ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसमें से ये पार्ट जो है गायब है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इनके अंदर इस एंगल को ऐड कर दें तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। अगर हम इसके अंदर BAD एंगल के अंदर अगर हम DAC एंगल ऐड कर देंगे तो हमारे पास BAC एंगल बन जाएगा। तो हम इसको क्या बना देंगे, एंगल BAC, एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। हमने दोनों के अंदर इक्वल पार्ट ही प्लस कर दिया, ठीक है। हमें गिवन था, हमने उसके अंदर इक्वल पार्ट ही प्लस किया। अब हमने एग्जाम पढ़ा हुआ है पहले कि व्हेन इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल इज इक्वल, तो पूरा इक्वल होता है। ये हमने पहले एक्सरसाइज में 5th चैप्टर के अंदर हमने किया हुआ, तो वही हमने इसके अंदर यूज कर दिया। तो उनका यूज करके अब ये क्या आ गया हमारे पास, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल EAD। ये एंगल क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गए। अब तीन चीजें होंगी मेरे पास, 1 2 और 3 चीजें आ गई। अब किससे इक्वल हुए हैं, साइड एंगल साइड से। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS रूल। लेकिन हमें ये थोड़ी प्रूव करना था, हमें तो प्रूव करना था BC इज इक्वल्स टू DE। अब BC क्या है, इसकी एक साइड है, DE इसकी साइड है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो BC इज इक्वल्स टू DE बाय CPCT। CPCT से हमने क्या कर दिया, इन्हें इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, 7th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है, हमें एक फिगर दे रखा है, हमें कहा है AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका P जो है मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P मिड पॉइंट दे रखा है, अगर P मिड पॉइंट है तो इससे क्या दिख रहा है हमें, AP जो है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। चलो अब हमें क्या रखा है, BAD एंगल, BAD एंगल यानी ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल है ABE एंगल यानी कि एंगल 2 की, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। EPA एंगल ये वाला एंगल, एंगल 3 इज इक्वल्स टू DPB एंगल यानी एंगल 4, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के, यानी कि DAP ट्रायंगल EPB ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं।
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सेम 3 चीज़ें चाहिए और 3 चीज़ें हमें गिवन है। कैसे, ये देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब P अगर मिड पॉइंट था तो AP इज इक्वल्स टू PB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। इसका रीजन ये लिखेंगे हम, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका क्या लिखना है हमने, गिवन। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी क्या है हमें गिवन, ठीक है। तो 3 चीजें आ गई, तीनों चीजें आ गई। तो ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल से क्या आगे कॉन्ग्रुएंट। और क्या प्रूव करना है, AD इज इक्वल्स टू BE, AD इज इक्वल्स टू BE। अब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये भी इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके, तो ये किससे इक्वल हो गया, CPCT से ये क्या हो गया इक्वल। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।